हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ेंगे, जिसको मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कहते हैं। मेथड का भी यूज़ करके हम एक गिवन इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। यही सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सेकंड मेथड से सॉल्व किया था। अब इसको हम रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स का मतलब है कि डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट्स ही लेंगे कैलकुलेशन में। जितनी भी कैलकुलेशन होनी है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से होंगी। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सेकंड मेथड में करते थे, जो गिवन इक्वेशन होगी उसको fx के बराबर लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जो हमें इक्वेशन दी जाएगी उसको हम fx के बराबर लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम सेकेंड मेथड में x0 एंड x1 की वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको दी गई है इसमें x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और तब तक रखते जाएंगे जब तक हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया है, सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने 1 की वैल्यू रखी तो हमको -7 मिला। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में 2 की वैल्यू रखी तो -3 मिला। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये इंटरवल हम नहीं लेंगे। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। फिर हमने इस इक्वेशन में 3 की वैल्यू रखी तो हमें 13 मिला। अब 13 पॉजिटिव है एंड -3 नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटरवल हमें मिल गया। तो यही इंटरवल हम लेंगे। इसमें जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम x1 के बराबर मान लेते हैं, जो अपर वैल्यू या हायर वैल्यू होती है उसको हम x2 के बराबर मान लेते हैं। और x1 पे क्या वैल्यू थी फंक्शन की वो हम लिख लेंगे, x2 पे क्या वैल्यू थी फंक्शन की वो हम लिख लेंगे। फंक्शन पे वैल्यू का मतलब है कि इस इक्वेशन में x1 की जब हमने वैल्यू रखी, जब 2 रखा तो हमें कितनी वैल्यू मिली, और फिर इस इक्वेशन में हमने जब x2 की वैल्यू 3 पुट की तब हमें क्या वैल्यू मिली, वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ये 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप पे आने से पहले एक लाइन हमें लिखनी होती है, सिंस fx1 एंड fx2 इज़ लेस देन 0। अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो माइनस आएगा, और माइनस जो है वो 0 से छोटा रहेगा। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो भी हम आगे इंटरवल लेंगे वो ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जितने भी इंटरवल हम आगे लेंगे उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो x2 फंक्शन ऑफ x2 पॉजिटिव है एंड फंक्शन ऑफ x1 नेगेटिव है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, विच इज़ लेस देन 0। सिंस fx1 एंड fx2 इज़ लेस देन 0, थस द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो जो रूट है वो 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे जहाँ पे हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 3 में हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x3 की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ x1 इंटू x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 इंटू x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 माइनस x2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2 और x1 की वैल्यू हमने सेकेंड स्टेप में निकाल ली थी। वो सारी वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.188। फिर हम x3 की वैल्यू फंक्शन में चेक करेंगे। फंक्शन में कैसे चेक करेंगे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में फंक्शन लिखा था, गिवन इक्वेशन को fx के बराबर लिखा था, उसी में हम x3 की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे, तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन की क्या वैल्यू मिली, -1.096, ये हमें फंक्शन की वैल्यू मिली। अब हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू जो नेगेटिव आई है, अब हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके इंटरवल चलना है। तो हमें याद है कि जो f2 की वैल्यू थी, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी। तो हम अब जो नेक्स्ट इंटरवल लेंगे उसमें हम x2 लेंगे।
क्योंकि x3 का फंक्शन नेगेटिव आया है। जो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी होती है वो होती है दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा आना चाहिए। ये तभी होगा जब एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो x3 की वैल्यू fx3 की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो दूसरा फंक्शन हम लेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू f2 फंक्शन की थी, तो हमने f2 और f3 हम इंटरवल लेके चलेंगे। x2 की वैल्यू 3 आई थी एंड x3 की वैल्यू 2.188 आई है। तो अब हम ये दोनों इंटरवल लेके x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब फोर्थ स्टेप में हम x4 की वैल्यू निकालेंगे, जिसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब फॉर्मूले पे हमें ध्यान रखना है कि हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो जो इंटरवल हमने लिए हैं उन्हीं से मिलके बनाएंगे। अब फंक्शन ऑफ x2 इंटू x3 रहेगा, माइनस फंक्शन ऑफ x3 इंटू x2 रहेगा, अपॉन में फंक्शन ऑफ x2 माइनस x3 रहेगा। इस चारों की वैल्यू x2, x3, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x3, ये सब हम पिछले स्टेप्स में हम इन चारों की वैल्यू निकाल चुके हैं। वो सभी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमें x4 की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, x4 इज इक्वल टू 2.251। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन पे x4 की वैल्यू चेक करेंगे। जब हम फंक्शन पे x4 की वैल्यू चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन पे x4 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, -0.345 आई है। अब हम पिछले कुछ स्टेप को अगर रिकैप करें तो हम देख पाएंगे कि जब हमने फंक्शन पे x1 की वैल्यू फाइंड की थी तब हमको नेगेटिव मिली थी। जब हमने फंक्शन पे x2 की वैल्यू फाइंड की तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली। फिर जब हमने फंक्शन पे x3 की वैल्यू फाइंड की तब हमें नेगेटिव मिली। फिर हमने फंक्शन पे x4 की वैल्यू जब फाइंड की तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिली। तो अब हमें जो इंटरवल लेने हैं वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेने हैं। तो अभी तक पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ x2 फंक्शन पे मिली है। इसका मतलब है कि हम x2 फंक्शन और जो नया फंक्शन हमें मिला है फंक्शन ऑफ x4 वो हम लेके चलेंगे। मतलब अभी तक सिर्फ हमें फंक्शन 2 पे ही पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। हमें जो इंटरवल लेने हैं उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जो हमने नया फंक्शन निकाला है, जो हमने x4 पे फंक्शन निकाला है वो नेगेटिव आया है। तो पिछले इंटरवल्स में से जिसकी पॉजिटिव वैल्यू जिस फंक्शन की रही होगी वो फंक्शन हम लेके चलेंगे। तो जो नया इंटरवल है उसमें हम कौन कौन से फंक्शंस लेंगे, एक तो fx2 लेंगे और एक fx4 लेंगे। जो फिफ्थ स्टेप में हम x5 की वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे जो फंक्शन लिए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो एक fx2 होगा और एक fx4 होगा। ये लाइन लिखेंगे, fx2 एंड fx4 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा। ये तभी होगा जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। थस द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 2.251 x4 की वैल्यू आई है। अब फिफ्थ स्टेप में जब हम x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x5 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ये बनेगा, फंक्शन ऑफ fx2 इंटू x4 माइनस फंक्शन ऑफ x4 इंटू x2 अपॉन में फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x4। ये फॉर्मूला जाके बनेगा। फंक्शन ऑफ x4, फंक्शन ऑफ x2 एंड x2 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, ये पिछले स्टेप्स में हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ हम इनके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी x5 की वो कुछ ये मिलेगी, x5 इज़ इक्वल टू 2.270। ये हमें x5 की वैल्यू मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले स्टेप्स में किए हैं, पिछले स्टेप्स में किए हैं, जब हमें x5 की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हम फंक्शन पे चेक करेंगे कि x5 की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है। जब फंक्शन पे चेक किया, फंक्शन पे कैसे चेक करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में हमने f(x) इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन थी x³ माइनस 3x माइनस 5। तो x की जगह पे x5 की वैल्यू रख के जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू -0.107 मिलेगी। फंक्शन ऑफ x
5 भी हमें नेगेटिव मिला है। तो अभी तक हमने जो भी इंटरवल्स लिए हैं उन सब में फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, सिर्फ f(x2) की जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव आई थी। तो अब हम जो नेक्स्ट इंटरवल लेंगे उसमें फंक्शन ऑफ 2 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फंक्शन ऑफ 2 की ही वैल्यू पॉजिटिव आई है। और जो नया फंक्शन मिला है कौन सा मिला है, फंक्शन ऑफ x5, वो नेगेटिव मिला है। तो नया इंटरवल जो हम लेंगे वो फंक्शन ऑफ x2 एंड फंक्शन ऑफ x5 लेंगे। तो एक लाइन हम फिर से लिख लेंगे, जैसे x5 की वैल्यू ये आई है, फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू ये आई है। तो जो नया इंटरवल लेंगे वो क्या लेंगे, f(x2) इंटू f(x5) लेस देन 0 सिंस द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 2.70। ये लाइन लिख लेंगे। उसके बाद हम 6 स्टेप पे आएंगे। सो 6 स्टेप पे आ गए हैं, जो कि लास्ट स्टेप है। तो जब हम x6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, फंक्शन ऑफ x2 इंटू x5 माइनस फंक्शन ऑफ x6, अच्छा x6 नहीं होगा, फंक्शन ऑफ x5 होगा यहाँ, क्योंकि x6 की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे x5 होगा इंटू x2, फिर फंक्शन ऑफ x2 माइनस x5, f2 की वैल्यू, x5 की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू इंटू x2 की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ हम पिछले स्टेप्स में निकाल चुके हैं। सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x6 की वैल्यू आएगी 2.276। अब हम पिछली वैल्यू देखें, x5 की जो वैल्यू आई थी वो देखें तो आई थी 2.270 और x6 की वैल्यू आई है 2.276। मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली दोनों वैल्यू सेम आई है, सिर्फ लास्ट की डिजिट जो है वो डिफरेंट है। तो x6 जो है वही इस गिवन इक्वेशन जो थी उसका रूट हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे थस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2.276। यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।